नमस्ते। आज हम मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के जरिए पैसे के पीछे के मनोविज्ञान को समझने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि अमीर बनना किसी की स्मार्टनेस से ज्यादा उसके व्यवहार पर क्यों निर्भर करता है। चलिए, इसी सोच को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। इसका मतलब है कि किसी को फाइनेंशियल जीनियस होने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने व्यवहार पर कंट्रोल रखना जरूरी है। और यही यही इस पूरी बातचीत की नींव है। तो आज हम इन 5 मुख्य हिस्सों पर बात करेंगे। हम मैथ्स से आगे बढ़कर किस्मत और जोखिम की भूमिका को समझेंगे, फिर उन आदतों पर फोकस करेंगे जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, कुछ आम मेंटल ट्रैप्स को पहचानेंगे और आखिर में जानेंगे कि दौलत का असली मतलब क्या है। तो हमारा पहला पड़ाव है पारंपरिक फाइनेंशियल सलाह से हटकर सोचना, क्योंकि ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये मनोविज्ञान का खेल है। यहां एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास है। एक तरफ एक जीनियस है जो बहुत मुश्किल स्ट्रैटेजी बनाता है, लेकिन वो अक्सर उस आम इंसान से पीछे रह जाता है जो बस कुछ आसान नियमों पर टिका रहता है। पता है क्यों? क्योंकि पैसों की दुनिया में सफलता दिमाग की रेस नहीं, बल्कि धैर्य और इमोशनल कंट्रोल का एक मैराथन है। अब एक बात माननी बहुत जरूरी है कि कुछ फाइनेंशियल नतीजे हमारे सीधे कंट्रोल से बाहर होते हैं। इस सच्चाई को समझना ही एक बेहतर और हकीकत को जानने वाला निवेशक बनने की दिशा में पहला कदम है। इसीलिए जब हम किसी को सफल देखते हैं तो ये याद रखना चाहिए कि शायद इसमें किस्मत का भी हाथ हो, और जब कोई फेल होता है तो हो सकता है कि वो सिर्फ जोखिम का शिकार हो गया हो। ये नजरिया हमें सफलता मिलने पर विनम्र बनाता है और दूसरों के मुश्किल समय में उनके प्रति हमदर्दी रखना सिखाता है। तो इस नजरिए से देखें, मार्केट का ऊपर नीचे होना कोई सजा नहीं है, बल्कि ये तो लॉन्ग टर्म रिटर्न पाने के लिए चुकाई जाने वाली एक एंट्री फीस है। ये खेल का हिस्सा है। जो निवेशक इस उतार चढ़ाव के दौरान शांत रहते हैं, असल में अंत में वही जीतते हैं। तो ठीक है, लक और रिस्क की बात हो गई। अब आते हैं उस चीज पर जो पूरी तरह हमारे हाथ में है। बाहरी दुनिया में कुछ भी हो, लेकिन दौलत बनाने का सबसे शक्तिशाली औजार किसी इंसान के अपने काम और व्यवहार में ही छिपा होता है। यहां एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। कोई कितना कमाता है, ये उतना मायने नहीं रखता जितना कि वो कितना बचाता है। ज्यादा इनकम तो आसानी से महंगी लाइफस्टाइल में खर्च हो सकती है, लेकिन एक ऊंची बचत दर ही असल में दौलत बनाती है और भविष्य पर कंट्रोल देती है। और यहीं पर कंपाउंडिंग की ताकत सामने आती है। ये कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक धीमी स्थिर प्रक्रिया है जो समय के साथ कमाल के नतीजे देती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है वॉरेन बफे। जरा देखिए, उनकी ज्यादातर दौलत 60 साल की उम्र के बाद बनी। मतलब ये जल्दी रिटर्न पाने के बारे में था ही नहीं, बल्कि दशकों तक लगातार इन्वेस्टेड रहने के बारे में था। समय ही कंपाउंडिंग का सबसे जरूरी हिस्सा है। तो आखिर में यही वो गुण हैं जो असल में दौलत बनाते हैं। किसी भी मुश्किल फाइनेंशियल ज्ञान से कहीं ज्यादा ये आसान सी आदतें ही सफलता की असली चाबी हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस अपने कामों में लगातार बने रहने का खेल है। चलिए अब बात करते हैं उन मेंटल ट्रैप्स की जो हमारी अच्छी खासी योजनाओं को भी पटरी से उतार सकते हैं। कहते हैं ना, अपने दुश्मन को जानना आधी लड़ाई जीतने जैसा है। जरा सोचिए इस बारे में। कोई गरीबी में पला बड़ा है या अमीरी में, हर किसी के अनुभव पैसे के बारे में उनके फैसलों पर अनजाने में असर डालते हैं। इसीलिए जो बात एक इंसान को समझदारी भरी लगती है, वो दूसरे को पागलपन लग सकती है, और ये सब उनके अपने अनुभवों पर निर्भर करता है। ये 3 जाल बहुत ही आम है। पहला, हम दूसरों को देखते हैं और हमें भी वही चाहिए होता है जो उनके पास है। दूसरा, हम रातों रात अमीर बनने के सपने देखते हैं। और तीसरा, जब हम थोड़े सफल हो जाते हैं तो हमें लगता है कि हम कभी गलत हो ही नहीं सकते। इन जालों को पहचानना ही इनसे बचने का पहला कदम है। तो सवाल ये है कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं? पैसा जमा करने का आखिरी मकसद क्या होना चाहिए? ये सिर्फ बैंक अकाउंट में बड़े नंबर देखने के बारे में नहीं है। ये परिभाषा सब कुछ बदल देती है ना? असली दौलत महंगी कारें या बड़े घर नहीं, बल्कि आज़ादी है। अपने जीवन पर कंट्रोल रखना और अपनी शर्तों पर जीने की आज़ादी, वही सच्ची संपत्ति है। और ये शायद सबसे मुश्किल काम है। इंसान की फितरत है कि वो हमेशा और ज्यादा चाहता है। जब हम एक मंजिल तक पहुंचते हैं तो हम तुरंत एक नई और बड़ी मंजिल बना लेते हैं।
मन की शांति तब मिलती है जब यह तय किया जाए कि बस इतना काफ़ी है, ना कि लगातार और ज़्यादा की तलाश में भागा जाए। तो पर्याप्त को कैसे तय करें? इसकी शुरुआत इन 4 आसान कदमों से होती है। जब कोई ये जान लेता है कि उसके लिए क्या मायने रखता है, तो वो दूसरों से तुलना करने और कभी ना खत्म होने वाली इच्छाओं के जाल से आज़ाद हो सकता है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। आखिर में फाइनेंशियल सफलता का मतलब ये जानना है कि एक अच्छा जीवन क्या है, और फिर उस जीवन को जीने के लिए अपने पैसे का इस्तेमाल करना। ये नंबरों से ज़्यादा आज़ादी के बारे में है।